गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो इस वीडियो में आपका ज्ञान बिंदु का जो बिहार दरोगा का क्वेश्चन बैंक है वो देखेंगे और ये आपका यहाँ पे थर्ड एडिशन है। आपका कुल यहाँ पे देखेंगे तो 25 सेट है यहाँ पे आपका। साथ में यहाँ पे अध्ययन सामग्री, इतिहास, कला एवं संस्कृति, भूगोल, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, विज्ञान, पर्यावरण, बिहार, कंप्यूटर विद, ये सभी आपका यहाँ पे। आगे देखते हैं तो यहाँ पे विषय सूची आपका तो टोटल 1 से लेकर के यहाँ पे आपका पेज नंबर यहाँ पे 808 तक है आपका। तो आज के वीडियो में आपका पहला नंबर यहाँ पे देखेंगे जो बिहार पुलिस मद निषेध दरोगा एवं अनुमंडल अग्निशामक पदाधिकारी आपका 41 से 55 तक पेज नंबर आपका देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका परीक्षा तिथि आपका 16/7/2023 को ये हुआ था आपका। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका। टोटल इसमें 100 क्वेश्चन होगा आपका। यहाँ पे आपका 1 नंबर क्वेश्चन है क्यों राजधानी है, तो बताइएगा आपका सही आंसर कौन सा है। तो आपका ए नंबर है यूक्रेन की आपका क्यों राजधानी है। यहाँ पे देखेंगे उत्तर में तो आपका क्यों यूक्रेन की राजधानी है। यहाँ की मुद्रा रिवनिया है और देश और राजधानी और मुद्रा यहाँ पे स्विट्जरलैंड के आपका राजधानी है बर्न और मुद्रा है आपका फ्रैंक। यहाँ पे स्वीडन के है आपका राजधानी यहाँ पे स्कॉटहोम और मुद्रा है आपका क्रोना। यहाँ पे स्पेन का आपका राजधानी है मैड्रिड और यहाँ का मुद्रा है पेसेटा। रोमानिया का यहाँ पे राजधानी है बुखारेस्ट और यहाँ पे मुद्रा है ल्यू। यहाँ पे आपका देश है हंगरी और यहाँ की राजधानी है बुडापेस्ट और मुद्रा है आपका फ्लोरिक। यहाँ पे आगे देखते हैं यहाँ पे आपका 2 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया। तो आपका सही आंसर कौन सा है। तो ये आपका सी नंबर कुंवर सिंह। 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में इसका नेतृत्व कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था, जो आरा के पास जगदीशपुर के एक तबाह और असंतुष्ट जमींदार थे। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका 3 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपका 3 नंबर क्वेश्चन है स्पष्ट आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा। तो सी नंबर बैगनी और नीला प्रकाश अन्य सभी रंगों के प्रकाश की तुलना में वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होते हैं। ये यहाँ पे आप आंसर में भी देख सकते हैं। यहाँ पे आपका दिया हुआ है डिटेल में स्पष्ट आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि बैगनी और नीला प्रकाश अन्य सभी रंगों के प्रकाश की तुलना में वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होते हैं। वायुमंडल में वायु के अणु तथा अन्य सूक्ष्म कणों का साइज दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के प्रकाश की अपेक्षा नीले वर्ण की ओर के क्रम में तरंगदैर्घ्य के प्रकाश को प्रकीर्णित करने में अधिक प्रभावी है। आगे देखते हैं आपका यहाँ पे क्वेश्चन। यहाँ पे 4 नंबर आपका क्वेश्चन है हिमालयी भालू तथा विशाल पांडा किन जातियों का उदाहरण है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर सुमेध जातियाँ। यहाँ पे तो आगे देखते हैं यहाँ पे इसका आंसर में आपका डिटेल में। तो IUCN के आंकड़ा के अनुसार हिमालय भालू तथा विशाल पांडा सुबंध जातियों का उदाहरण है। यहाँ पे जिस प्रजाति की वनों आपका सुबेद क्या है, आपका जाति क्या होता है, इसके बारे में बताया है। यहाँ पे जिस प्रजाति की वनों में संकटग्रस्त हो जाने की संभावना हो और यदि प्रजाति की संख्या में 10 वर्षों में 50% से अधिक की कमी दर्ज की गई हो तो वो सुभेद प्रजातियाँ के अंतर्गत आपकी आती हैं। वहीं यहाँ पे और आगे देखेंगे तो आपका ये प्रजातियों के अंतर्गत आती है। यहाँ पे प्रमुख भारतीय प्रजाति जो सुबेद की श्रेणी में है तेंदुआ, 1 सींग वाला गैंडा, चीता, 4 सींग वाला मृग और भारतीय वाइसन, समुद्री गाय और स्लोथ भालू आदि, ये है आपका सुबेद जाति के अंतर्गत। यह आपका संकटग्रस्त आपका देखेंगे तो यह आपका ऐसी प्रजातियां का वनों से विलुप्त होने का खतरा बना होता है। इनमें वयस्क सदस्यों की संख्या केवल आपका 250 या उससे कम शेष रहती हैं, जैसे संगाई हिरन, शेर जैसी पूंछ वाला बंदर और नीलगिरी ताहर और हिम तेंदुआ, गंगा डॉल्फिन, लाल पांडा, पेंगुलिन आदि, ये सभी संकटग्रस्त के अंतर्गत आपके आते हैं। यहाँ पे वही विलुप्त देखिए, विलुप्त मतलब तो ये जिस प्रजाति का कोई सदस्य जीवित न हो तथा विश्व के सभी आवासों में उनकी संख्या बिल्कुल समाप्त हो चुकी हो, विलुप्त प्रजातियाँ कहलाती हैं। जैसे डोडा, स्टिलर सी, काऊ, थाइलेसिन और ये आपका तथा अफ्रीका के शेर की 3 उप प्रजातियाँ बाली, नवान और कैस्पियन। ये आगे देखते हैं यहाँ पे आपका। तो आगे है ये आपका दुर्लभ प्रजातियाँ। संसार में इन प्रजातियों की संख्या बहुत कम है। ये प्रजातियाँ कुछ ही स्थानों पर सीमित है या बड़े क्षेत्र में विरल रूप में बिखरी हुई हैं। हम बोसिया डेकरेस बेड दक्षिण पश्चिमी घाट की एक दुर्लभ प्रजातियाँ हैं आपका, और ये आपका लुप्त हो रहे महत्वपूर्ण जीवों हेतु भारत में संरक्षण के प्रयास आपका यहाँ पे तो देखेंगे। तो ये आपका है 1 नंबर में है आपका प्रोजेक्ट टाइगर।
तो ये 1973 में भारत सरकार द्वारा बाघ के संरक्षण हेतु इसे शुरू किया गया था। और ये आपका दूसरा नंबर में है प्रोजेक्ट एलिफेंट। ये 1992 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य हाथियों के आवास संरक्षण द्वारा उसकी संख्या में वृद्धि करना था। 3 नंबर देखेंगे आपका हंगुल परियोजना। तो इस परियोजना को जम्मू कश्मीर सरकार, IUCN द्वारा और WWF ने मिलकर 1970 में शुरू किया था। आगे देखेंगे यहाँ पे आपका तो है मगरमच्छ संरक्षण परियोजना। तो मगरमच्छ के संरक्षण हेतु 1974 ईस्वी में परियोजना बनाई गई तथा 1978 तक कुल 16 मगरमच्छ प्रजनन केंद्र स्थापित किए गए। केंद्रीय मगरमच्छ प्रजनन एवं प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान हैदराबाद में आपका स्थित है। मगरमच्छ प्रजनन एवं प्रबंधन प्रोजेक्ट 1975 में FAO और UNDP की सहायता से शुरू किया गया। आगे देखते हैं, यहाँ पे है आपका ये 5 नंबर गैंडा परियोजना। एक सींग वाले गैंडा सिर्फ भारत में ही पाए जाते हैं। गैंडा परियोजना को 1987 में शुरू किया गया। और 4 नंबर में देखिए गिद्ध संरक्षण प्रोजेक्ट। ये आपका हरियाणा वन विभाग द्वारा बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के बीच 2006 में एक समझौता हुआ, जिसमें गिद्धों के संरक्षण का लक्ष्य रखा गया। आगे देखते हैं, यहाँ पे आपका यहाँ पे है इस परियोजना को वर्ष 2025 तक विस्तारित करने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने गिद्ध संरक्षण कार्य योजना 2020-25 का शुभ आरंभ किया है। आगे यहाँ पे है एशिया से समाप्त हो रहे गिद्धों के संरक्षण के लिए सेव कार्यक्रम चलाया गया। इसके तहत पशुओं को दी जाने वाली दवा डिक्लोफेनेक को प्रतिबंधित कर दिया गया। भारत में अधिकांश गिद्धों की मृत्यु पशुओं को दी जाने वाली डिक्लोफेनेक दवा से ही होती है। हिम तेंदुआ परियोजना। ये हिमालयी राज्यों में हिम तेंदुआ संरक्षण के लिए 2009 में प्रारंभ किया गया था। आगे है यहाँ पे आपका 5 नंबर क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की झील आपका कौन सा है? तो ये आपका C नंबर चिल्का झील। यहाँ पे आप आंसर में देखेंगे तो ये भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की झील चिल्का झील है। और ये आपका यह उत्तरी सरकार तट ओडिशा में अवस्थित भारत की सबसे बड़ी लैगून एवं खारे पानी की झील है। ये रामसर आर्द्रभूमि सूची के अंतर्गत शामिल है। यहाँ पे सांभर झील राजस्थान भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय नमकीन झील है। ये सर्वाधिक लवणता वाली आपकी झील है। आगे है यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन, सोलर सेल बने हुए होते हैं आपके, तो ये आपका हो जाएगा अर्धचालक के। सोलर सेल अर्धचालक के बने होते हैं। सोलर सेल में मूल रूप से ऐसी पीएन संधि होती है जो सौर विकिरण आपतित होने पर विद्युत वाहक बल्ब उत्पन्न करती हैं। इनको बनाने के लिए सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आपका यहाँ पे दिया हुआ है आंसर डिटेल में। यहाँ पे क्वेश्चन 7 नंबर आपका है कि द्वितीय विश्व युद्ध में ध्रुवीय राष्ट्रों में निम्न में से कौन से देश शामिल था? तो यहाँ पे देखेंगे आपका ऑप्शन इसका आंसर की क्या हो जाएगा, तो बताइएगा आपका आंसर यहाँ पे कौन हो जाएगा आपका? तो ये हो जाएगा आपका D नंबर ब्रिटेन। यहाँ पे द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन ध्रुवीय राष्ट्र में शामिल नहीं था। और ये सितंबर 1939 ईस्वी को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया। इसके साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। यहाँ पे देखेंगे आपका तो ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका के सहयोग से यूरोपीय देशों का जो गुट बना वह मित्र राष्ट्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और ये आपका ध्रुवीय राष्ट्र में शामिल देश जर्मनी, जापान, इटली इत्यादि थे। यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे आपका देखते हैं कि निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारतीय मानक समय के लिए संदर्भ के रूप में माना जाता है? तो बताइएगा आपका आंसर कौन है? तो ये है 82.5 आपका पूर्वी। ये आपका 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा को भारतीय मानक समय के निर्धारण हेतु मानक यमुनोत्तर माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर कुछ स्रोतों में इसे इलाहाबाद के नैनी को भी बताया गया है से होकर गुजरती हैं। आगे यहाँ पे भारत का मानक समय कुल 5 राज्यों से गुजरता है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आपका आंध्र प्रदेश। आगे यहाँ पे देखेंगे आपका वागम शब्द का कौन सा संधि विच्छेद सही है? तो आपका सही आंसर है आपका B नंबर वधु प्लस आपका आगम। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे है कि 2 शब्दों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि के प्रकार, संधि 3 प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका यहाँ पे आपका 10 नंबर क्वेश्चन है 4.2
सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है तो बेलन की ऊंचाई आपकी क्या है? तो आंसर आपका सही कौन सा है? तो ये 2.74 सेंटीमीटर ये आपका। यहाँ पे देख सकते हैं आपका सॉल्व किया हुआ है। गोले का त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर, उसके बाद में तथा बेलन का त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, और यहाँ पे आपका गोले का आयतन यहाँ पे होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पे निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं आपका यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर 1968 में। यहाँ पे आंसर में देखेंगे तो बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 29 जून 1968 को लगाया गया था, जो 26 फरवरी 1969 ईस्वी तक रहा। उस समय बिहार के मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री थे। उस समय राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन एवं बिहार के राज्यपाल नित्यानंद कानूनगो थे। ये बिहार में अब तक कुल 8 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। अंतिम बार राष्ट्रपति शासन 7 मार्च 2005 से 24 नवंबर 2005 तक लगा था। आगे देखते हैं यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन है आपका कि प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन के विकास से संबंधित है। तो आपका सही आंसर कौन सा है? तो सी नंबर आदिवासी समूह। आपका आंसर में देखेंगे तो प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन आदिवासी समूहों के आर्थिक सामाजिक विकास से संबंधित है ये आपका। और आगे यहाँ पे देखते हैं, और ये आपका जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने पीवीटी के विकास की योजना लागू की है, जिसमें उनके व्यापक सामाजिक आर्थिक विकास के लिए 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों को शामिल किया गया है। योजना के प्रावधानों के अनुसार राज्यों को 100% सहायता अनुदान उपलब्ध करवाया जाता है। 1973 में ढेबर आयोग ने आदिम जनजातीय समूह को एक अलग श्रेणी के रूप में बनाया, जो जनजातीय समूहों में कम विकसित है। वर्ष 2006 में भारत सरकार ने पीवीटी का नाम बदलकर पीवीटी कर दिया। अगर आपको इस जल्दी देखेंगे, नहीं तो ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा तो आपका थोड़ा लेंदी हो जाएगा। अगर आपका इस पीडीएफ चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे तो आपका डाल देंगे यहाँ पे आपका टेलीग्राम पे। यहाँ पे आपका 13 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के अनुसार कौन सी संस्था अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित करेगी? तो आपका हो जाएगा ये डी नंबर ISRO। यहाँ पे आंसर में देखेंगे आपका तो है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान द्वारा अंतरिक्ष नीति 2023 को मंजूरी दी गई है, और यह नीति अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को संस्थागत बनाने और इसरो के उन्नत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अनुसंधान एवं विकास पर ध्यान केंद्रित करती हैं। ये इसरो का गठन 15 अगस्त 1969 को हुआ था और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है आपका। आगे यहाँ पे देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन आपका, बास्केटबॉल के मैदान को कहते हैं? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो कोर्ट। यहाँ पे बास्केटबॉल के मैदान को कोर्ट कहा जाता है, और इस खेल का आविष्कार जेम्स स्टीमन ने 1891 ईस्वी में आपका अमेरिका में किया था, और FIBA की स्थापना 1932 में हुआ। आगे है 15 नंबर आपका क्वेश्चन यहाँ पे, राज्यसभा के कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो आपका सही आंसर कौन सा है? तो ए नंबर आपका, राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, अनुच्छेद 80 के 3 के अनुसार आपका। आगे है यहाँ पे आपका 16 नंबर क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ क्या था? तो आपका सही आंसर कौन सा है? तो यह है बी नंबर, सैनिकों का अनुदान। विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ सैनिकों को दिया जाने वाला अनुदान है। आगे देखेंगे यहाँ पे आपका 17 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है? तो आपका कौन? तो ये प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद की सलाह पर लोकसभा को निश्चित अवधि से पहले ही भंग कर सकता है, अनुच्छेद 85 के तहत। आगे है आपका 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कि प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी है आपका। तो आपका बताइएगा सही आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन? तो यहाँ पे तो यहाँ पे आपका 18 नंबर क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी है। तो आपका कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका सही आंसर अनाई मुखी। आगे देखेंगे यहाँ पे आपका तो यहाँ पे अनाई मलाई पर्वत की चोटी अनाई मुंडी प्रायद्वीपीय पठार एवं दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ पे आपका 19 नंबर क्वेश्चन है, मोती प्राप्त करने के लिए संवर्धन किया जाता है। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो डी नंबर आपका यहाँ पे। आगे देखेंगे यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य नेत्र में पुतली के आकार का नियंत्रण होता है। तो आपका ये ए नंबर सही आंसर हो जाएगा, और ये
परितारिका द्वारा। मनुष्य नेत्र में पुतली का आकार का नियंत्रण परितारिका द्वारा होता है। कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है जिसे परितारिका कहते हैं। परितारिका गहरा पेशीय डायफ्राम होता है जो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। आपका यहाँ पे पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को भी नियंत्रित करता है। आगे यहाँ पे देखेंगे आपका 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा मान सही अवलोकनों पर आधारित नहीं है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ये गुणोत्तर माध्य। आगे देखते हैं आपका यहाँ पे आपका 22 नंबर क्वेश्चन है, अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम आपका, तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ए नंबर, दूसरे माध्यम की अपेक्षा प्रकाशित संघनन आपका। आगे है यहाँ पे 23 नंबर, सतलुज तथा काली नदी के मध्य हिमालय जाना जाता है, तो आपका हो जाएगा बी नंबर, कुमायूं हिमालय। आपका ये सतलुज तथा काली नदी के मध्य हिमालय को कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है और नदी घाटी के आधार पर सर सिडनी बुराड द्वारा हिमालय पर्वतीय देशों का निम्न 4 प्रादेशिक विभाजन है। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका, तो यहाँ पे प्रादेशिक विभाजन लंबाई विस्तार आपका पंजाब हिमालय 560 किलोमीटर और ये सिंधु एवं सतलज नदियों के मध्य है। कुमायूं हिमालय ये 320 किलोमीटर और ये आपका सतलज एवं काली नदियों के मध्य है। नेपाल हिमालय ये 800 किलोमीटर लंबाई है इसकी और ये काली एवं तीस्ता नदियों के मध्य है। असम हिमालय ये 720 किलोमीटर और ये तीस्ता और दिहांग नदियों के आपका मध्य है। आगे क्वेश्चन है 24 नंबर यहाँ पे आपका, कि सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाना कहलाता है, तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा डी नंबर, आपका उदारीकरण। सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाना आपका उदारीकरण कहलाता है। आगे देखेंगे यहाँ पे आपका यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन है कि इस संख्या 1809 में फारसी में गिफ्ट टू मोनिथिस्ट किससे ने लिखी, तो बताइएगा आपका सही आंसर कौन सा है, तो सी नंबर, राम मोहन राय। ये 1809 ईस्वी में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट या तुफत उल मुहावरिदीन नामक पुस्तक राजा राम मोहन राय द्वारा लिखा गया था। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका 26 नंबर क्वेश्चन है, पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो आपका ये कौन है, तो बी नंबर के विनोद चंदन। आगे क्वेश्चन 27 नंबर, वो आपका करंट का यहाँ पे था क्वेश्चन, ये 27 नंबर है, हाल ही में बिजरजोय खबरों में था वह क्या है, तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाए, तो ये चक्रवात। ये खबरों में रहा बिपरजोय एक चक्रवात था, ये अरब सागर तथा गुजरात के समुद्री तट के टकराया था और इसका नामकरण बांग्लादेश द्वारा किया गया था। आगे क्वेश्चन है 28 नंबर, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी तापविद्युत परियोजना महाराष्ट्र में स्थित नहीं है, तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर, कहलगांव। ये आगे देखते हैं यहाँ पे आपका, किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर उसके भार का होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ये डी नंबर, 1/6 भाग यहाँ पे। और यही आपका किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी और उसके भार का 1/6 होता है, या आपका वस्तु का चंद्रमा पर भार और आपका वायु वस्तु का पृथ्वी पर भार यहाँ पे 1/6 देख सकते हैं। आगे यहाँ पे देखते हैं आपका, यहाँ पे आपका 30 नंबर क्वेश्चन है, पानी का क्वथनांक सेल्सियस में होता है, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ए नंबर, 100 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे। आगे है यहाँ पे 31 नंबर क्वेश्चन, रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि है, तो आपका बताइएगा आंसर कौन सा हो जाए, तो ये हो जाएगा आपका बी नंबर, तरलता घटाती है ये। आगे क्वेश्चन देखते हैं आपका यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन है, गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, थोड़े शब्दों में अधिक कहना। ये आगे क्वेश्चन देखते हैं आपका यहाँ पे, यहाँ पे आपका 33 नंबर क्वेश्चन है, धुआंधार प्रपात का संबंध निम्नलिखित में किस नदी से है, तो आपका सही आंसर डी है, आपका नर्मदा। धुआंधार प्रपात का संबंध नर्मदा नदी से है और ये जल प्रपात आपका जब नदी का जल किसी स्थान पर खड़े ढाल के ऊपरी भाग से अत्यधिक तीव्र गति से नीचे की ओर गिरता है, तो उसे आपका जल प्रपात कहते हैं। आगे देखते हैं यहाँ पे 34 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है और ये आपका मैथ का क्वेश्चन है कि एक दुकानदार को अपने माल पर क्रय मूल्य से कितना अधिक प्रतिशत अंकित करना चाहिए कि अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने पर भी उसे 20% का लाभ हो, तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा सी नंबर, 50%। आगे है यहाँ पे 35 नंबर यहाँ पे कि गुरु दक्षिणा शब्द में कौन सा समास है,
तो आपका सही आंसर है बी नंबर आपका तत्पुरुष समास है। आगे क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। आपका 36 नंबर क्वेश्चन है सिनेमेटोग्राफ विधेयक 2023 का मुख्य उद्देश्य है। तो आपका सही आंसर कौन सा है? तो ये सी नंबर आपका पायरेट फिल्म कंटेंट को रोकना व आयु अनुसार रेटिंग सुनिश्चित करना। आगे क्वेश्चन है आपका 37 नंबर यहाँ पे कि निम्न में से किसका उपयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है? तो आपका सही कौन सा हो जाएगा आंसर? तो हाइड्रोजन फ्लोराइड, ये कांच पर लिखने का इससे आपका कार्य किया जाता है। आगे देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी की तरह कपड़े पहनने का निर्णय लिया आपका कठियावाड़ी किसान। यहाँ पे आगे देखते हैं यहाँ पे आपका आगे यहाँ पे है कि 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने कठियावाड़ी किसान की तरह कपड़े पहनने का निर्णय लिया। 1931 में जाकर उन्होंने वह छोटी धोती धारण की जिसे वे आजीवन पहनते रहे। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे आपका 39 नंबर मध्यकाल में सामंत में उसका लॉर्ड जो जमीन देता था वो कहलाती थी। तो आपका सही आंसर कौन सा है? तो ये बी नंबर फिफ आपका। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे 40 नंबर निम्न में से कौन सा मिश्रण नहीं है? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो आश्रित जल ये क्या है? तो आपका मिश्रण नहीं है। 41 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक देश में एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य को कहा जाता है। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा डी नंबर सकल घरेलू उत्पाद। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे आपका प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो आपका सही आंसर कौन सा है? तो आपका डी नंबर ऑस्ट्रियन राजकुमार आपका फर्डिनेंड की हत्या। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण 28 जून 1914 को ऑस्ट्रियन राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या थी। आगे देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन आपका 43 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है निर्वाचित लोकसभा में तत्कालीन अध्यक्ष किसे चुना जाता है? तो आपका सही आंसर कौन सा है? तो ए नंबर लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य को। आगे देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन 44 नंबर आपका कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं है? तो आपका सही आंसर कौन सा है? तो ये बी नंबर आपका G20 का देश नहीं है। बांग्लादेश G20 का सदस्य नहीं है। G20 का गठन 1999 ईस्वी में एशियन वित्तीय संकट के बाद वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के लिए वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में की गई थी। आगे देखते हैं ये आपका G20 में 19 देश, अफ्रीकन यूनियन और यूरोपीय संघ मिलाकर कुल 21 सदस्य हैं। G20 के सदस्य अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, आपका तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यूरोपीय संघ तथा अफ्रीकी संघ है आपका। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका 45 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन से पादप युग में उभयलिंगी पुष्प होते हैं? तो आपका आंसर कौन सा है? तो ये ए नंबर है गुड़हल तथा सरसों। ये आगे देखते हैं यहाँ पे आपका आगे क्वेश्चन 46 नंबर यहाँ पे है कि टोक्यो ओलंपिक में सुमित नागल ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा? तो सी नंबर टेनिस। टोक्यो ओलंपिक में सुमित नागल ने टेनिस में भारत का प्रतिनिधित्व किया। आगे क्वेश्चन 47 नंबर है यहाँ पे आपका भौगोलिक अनुसंधान में किस देश ने यूरोप को नेतृत्व प्रदान किया? तो आपका सही आंसर कौन सा है? तो ये डी नंबर है पुर्तगाल। आगे 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के से अधिक नहीं होगी। तो आपका सही आंसर 1/3। आगे आपका है कि जी का मान कितना होता है? तो आपका सही आंसर डी नंबर है 6.67 × 10⁻⁻11 और nm² kg माइनस स्क्वायर आपका। आगे देखते हैं आपका यहाँ पे 50 नंबर क्वेश्चन कि डेमोस शब्द का तात्पर्य है। तो आपका सही आंसर कौन सा है? तो ये नंबर है जनता। डेमोस शब्द का तात्पर्य जनता है। लोकतंत्र शब्द अंग्रेजी शब्द डेमोसी का हिंदी रूपांतर है। डेमोक्रेसी 2 यूनानी शब्दों से बना है, डेमोस और आपका क्रेटिया, जिनका अर्थ क्रमशः है जनता और आपका शासन। आगे देखते हैं यहाँ पे 51 नंबर क्वेश्चन है अप्रैल 2023 में प्रमुख फसल बीमा योजना
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने कितने वर्ष पूर्ण कर लिए? तो आपका ये आंसर सी नंबर हो जाएगा 7 यहाँ पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 3 जनवरी 2016 को शुरू की गई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए उनकी उपज के लिए एक बीमा सेवा है। यह योजना अप्रैल 2023 में 7 वर्ष पूर्ण कर लिया। आगे है यहाँ पे 52 नंबर आपका क्वेश्चन। आपका बक्सा टाइगर रिजर्व राज्य में स्थित है। तो आपका सही आंसर कौन है? तो ये डी नंबर पश्चिम बंगाल। आगे क्वेश्चन 53 नंबर है यहाँ पे आपका कि संविधान का अनुच्छेद 25 संबंधित है। तो आपका ये संबंधित है बी नंबर धर्म की स्वतंत्रता से। यहाँ पे संविधान का अनुच्छेद 25 धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है और संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का विवरण है। मूल अधिकार अमेरिकी संविधान से लिया गया है और संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका क्वेश्चन। यहाँ पे आपका 54 नंबर क्वेश्चन है, नामीब मरुस्थल स्थित है। तो आपका सही आंसर कौन है? तो अफ्रीका में। आगे क्वेश्चन 55 नंबर है यहाँ पे आपका कि पुस्तक हिंद स्वराज निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई? तो आपका सही आंसर ए नंबर है महात्मा गांधी। पुस्तक हिंद स्वराज महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई है और ये 1909 में महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी और यह मूल रूप से गुजराती भाषा में लिखी गई थी। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे आपका 56 नंबर, वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? तो ये आपका ए नंबर है PK श्रीवास्तव। आगे क्वेश्चन है आपका 57 नंबर यहाँ पे, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए गणपूर्ति चाहिए। तो आपका सही आंसर कौन है? तो सी नंबर, दोनों सदनों की कुल सदस्य संख्या का 1/10 है। आगे क्वेश्चन है 58 नंबर यहाँ पे कि भारत में प्रतिवर्ष आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है? तो आपका ये वित्त मंत्रालय भारत सरकार, ये आपका ए नंबर सही आंसर है। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे आपका कि 3600 का 10% वर्ष की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या है जबकि ब्याज वार्षिक गणना किया जाता हो? तो आपका सही आंसर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका यहाँ पे सी नंबर हो जाएगा, यहाँ पे 1191.60। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका 60 नंबर क्वेश्चन है कि संसाधन जो वर्षों के उपभोग से समाप्त हो जाते हैं उन्हें कहते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं? तो आपका बी नंबर आंसर हो जाएगा नवीनकरणीय कहते हैं। आगे क्वेश्चन है 61 नंबर यहाँ पे कि जीवों के परिशिक्षित अवशेष कहलाते हैं। तो आपका क्या कहलाते हैं? तो ए नंबर जीवाश्म आपके। आगे देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पे आपका 62 नंबर क्वेश्चन है कि बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना का संबंध विद्यार्थियों के लिए छात्रावास निर्माण से है। तो हो जाएगा बी नंबर SC। आपका ये बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए छात्रावासों के निर्माण तथा छात्रों के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम बनाने हेतु प्रोत्साहित करने के संसाधनों में से एक है। ये आपका यह योजना लड़कियों के लिए से चल रही है। इसे 1889 से 90 से लड़कों के लिए शुरू किया गया था तथा इसे 2008 या 2018 में संशोधित किया गया था। आगे क्वेश्चन 63 नंबर है यहाँ पे कि कौन सी भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय निगम नहीं है? तो ये कौन सी है? तो ये नंबर है आपका आंसर BSNLA। आगे क्वेश्चन है आपका 64 नंबर यहाँ पे, भारत की स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस ने अपनी हथियार क्षमता के 5वीं जनरेशन की एयर टू एयर कॉम्पैक्ट मिसाइल को जोड़ा है। तो आपका सही आंसर कौन है? तो बी नंबर पाइथन 5 आपका। आगे क्वेश्चन है आपका यहाँ पे 65 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के कौन से राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति बने थे? तो आपका ये हो जाएगा डी नंबर रामनाथ कोविंद। ये आगे 66 नंबर ये क्वेश्चन है आपका, नाथपा झांकड़ी हाइडेल पावर प्रोजेक्ट भारत के राज्य में स्थित है। तो ये आपका सही आंसर कौन है? तो ए नंबर हिमाचल प्रदेश। आगे क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे आपका, आगे क्वेश्चन यहाँ पे है चमगादड़ तथा पक्षी के पंख है। तो आपका ये बी नंबर हो जाएगा समृद्धि अंग ये आपकी। आगे देखते हैं आपका 68 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो ये आपका कौन था? तो सी नंबर योमेश आपका चंद्र बनर्जी। आगे क्वेश्चन है आपका यहाँ पे 69 नंबर, E20 क्या है? तो आपका ये कौन सा आंसर है? तो डी नंबर एल्कोहल आपका मिश्रित पेट्रोल। ये E20 एल्कोहल मिश्रित पेट्रोल है। E20 पेट्रोल के साथ 20% इथेनॉल का मिश्रण है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 6 फरवरी 2023 को बेंगलुरु में भारत ऊर्जा सप्ताह के दौरान E20
फ्यूल को लॉन्च किया है। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन आपका यहाँ पे। यहाँ पे आपका 70 नंबर क्वेश्चन है कि एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका ए नंबर, नाइट्रोजन। आगे देखते हैं आपका क्वेश्चन यहाँ पे। यहाँ पे इसका आंसर थोड़ा सा देख लेंगे तो ये है आपका यहाँ पे, नाइट्रोजन एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है। प्रोटीन अधिक अनुभार वाले नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ हैं। ये पौधों एवं जंतुओं की कोशिकाओं में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। यहाँ पे आपका नाइट्रोजन देखें तो ये आवर्त सारणी के वर्ग 15 में पाया जाता है और इस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका NH² और NP3 आपका क्यों ये है। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका क्वेश्चन 71 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। तो आपका ये किस दिन को मनाया जाता है? ए नंबर हो जाएगा आंसर, 21 सितंबर को मनाया जाता है आपका। यहाँ पे देखेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस प्रत्येक वर्ष 21 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व गठिया दिवस आपका 12 अक्टूबर को, विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को और भारतीय नौसेना दिवस आपका 4 दिसंबर को मनाया जाता है। 72 नंबर क्वेश्चन है आपका, बड़े स्क्रीन पर जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाने वाले प्रथम अभिनेता कौन थे? तो ये आपका ए नंबर हो जाएगा, शॉन कॉनरी आपके ये थे यहाँ पे। आगे 73 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के बारे में है? तो आपका कौन है? तो ये बी नंबर 124। ये आपका भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय के बारे में है ये। आगे है आपका यहाँ पे 74 नंबर कि IPL 2023 की विजेता टीम कौन सी हैं? तो आपका ये कौन सा है? तो ये बी नंबर, चेन्नई सुपर किंग्स आपका। आगे 75 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है। 75 नंबर क्वेश्चन है कि गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया और आपका सही ट्रांसलेशन इसका क्या होगा, यही आपको देखना है। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो आपका यहाँ पे आंसर देखेंगे तो कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा बी नंबर आपका, भारत के राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन का क्या उत्तरदायित्व है? तो ये आपका कौन सा आंसर होगा? तो बी नंबर, विभिन्न क्षेत्रों में अखिल भारतीय स्तर पर बड़े पैमाने के सर्वेक्षण करना। आगे देखते हैं यहाँ पे 77 नंबर क्वेश्चन है कि भारत सरकार का प्रथम लॉ ऑफिसर है। तो कौन है? तो ये सी नंबर है, अटॉर्नी जनरल। आगे क्वेश्चन है 78 नंबर आपका, NVS-1 एक है। तो ये आपका क्या है? तो डी नंबर हो जाएगा, उपग्रह ये। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका ये आपका क्वेश्चन है 69 नंबर की, बोस की याना गुलजार पर एक हिंदी पुस्तक किसके द्वारा संकलित की गई है? बी नंबर, यशवंत व्यास। आगे क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे आपका मैथ का क्वेश्चन है कि 3100 के 6 अधिमूल्य पर 7.5% स्टॉक का मूल्य है। तो आपका आंसर कौन सा है? तो ये सी नंबर है, 3886। आगे क्वेश्चन है आपका 31 नंबर, नौजवान आपका भारत सभा की स्थापना किसने की? तो आपका ए नंबर, भगत सिंह। आपका नौजवान भारत सभा की स्थापना भगत सिंह ने वर्ष 1926 में पंजाब में किया था और इनके अन्य सहयोगी संस्थापक सदस्य आपका यहाँ पे दिख नहीं रहा है, आपका 26 दास और यशपाल थे ये। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका क्वेश्चन 82 नंबर है। यहाँ पे आपका इसमें बीच में जो खाली है इसको बताना है इसमें कि कौन सा होगा आपका। तो कौन होगा? तो ये आपका डी नंबर हो जाएगा, वर्ट। आगे क्वेश्चन आपका है 83 नंबर कि भारत में एक्सपोर्ट आपका प्रीपेयर्डनेस इंडेक्स आपका का प्रकाशन निम्नलिखित में से कौन करता है? तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ए नंबर हो जाएगा, नीति आयोग। 80 नंबर क्वेश्चन है कि तापमान की SI इकाई क्या है? तो आपका क्या है? तो ए नंबर हो जाएगा, केल्विन। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, केबुल लमजाओ अंतर्राष्ट्रीय उद्यान स्थित है कहाँ? तो ये है आपका मणिपुर में। आगे क्वेश्चन देखते हैं आपका 86 नंबर कि प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दी जाती है। तो आपका कौन है? तो ये ए नंबर है, फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम द्वारा। आगे क्वेश्चन देखते हैं आपका यहाँ पे देखते हैं आपका क्वेश्चन आगे 87 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारत में मनरेगा कब लागू किया गया? तो आपका सही आंसर कौन सा है? तो सी नंबर आपका 2006। यहाँ पे आपका 88 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है, चॉइस द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे तो देखते हैं यहाँ पे आपका
तो आपका सही आंसर कौन सा होगा इसमें? तो हो जाएगा सी नंबर आपका यहाँ पे। आगे देखते हैं आपका कि आँख और उसके रोगों से संबंधित चिकित्सा की शाखा को क्या कहा जाता है? तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा? तो हो जाएगा डी नंबर ऑप्थेल्मोलॉजी। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे 90 नंबर आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता खनिज पदार्थों में नहीं पाई जाती हैं? तो आपका कौन सा है? तो सी नंबर, ये खत्म नहीं हो सकता है। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका आगे क्वेश्चन देखते हैं आपका यहाँ पे 91 नंबर क्वेश्चन है कि कोरापुट खाने भारत के किस राज्य में स्थित है? आपका सही आंसर कौन है? तो ए नंबर ओडिशा। आगे है आपका 92 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कि औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। तो आपका सही आंसर कौन है? तो ए नंबर 1707 में। आगे क्वेश्चन है आपका 93 नंबर है सरकार फसलों के समर्थन में कौन से मूल्य की घोषणा करती हैं? तो आपका ए नंबर हो जाएगा न्यूनतम समर्थन मूल्य। ये आगे क्वेश्चन आपका 94 नंबर है जल के अणुओं की अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा गति कहलाती हैं। तो क्या कहलाती हैं? तो ये परासरण कहलाती हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन आपका यहाँ पे आपका यहाँ पे 95 नंबर क्वेश्चन है कि अति सुधो स्नेह को मार्ग है जहाँ नेकु सैनाप बैंक नहीं पंक्ति में रेखांकित शब्द का अर्थ है। तो आपका क्या अर्थ है? तो बी नंबर तनिक भी चतुराई। आगे आपका 96 नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर इसमें आपका बताना है कि यहाँ पे खाली स्थानों में कौन सा होगा। तो आपका सही कौन हो जाएगा? तो हो जाएगा आपका हैंड। आगे है 97 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन कि कोइलवर पुल पर स्थित है। तो आपका क्या आंसर स्थित है? तो आपका डी नंबर सोन नदी आपकी ई स्थित है। आपका कोइलवर पुल सोन नदी पर स्थित है। इस पुल का आधिकारिक नाम अब्दुल बारी पुल है, जिसकी स्थापना 1856 ईस्वी में तथा परिचालन 1862 से शुरू हुआ था। यह पटना तथा भोजपुर के बीच सड़क सह रेल मार्ग है, जिसकी लंबाई 1440 मीटर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन आपका यहाँ पे आपका 98 नंबर क्वेश्चन है IPL 2023 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का कप्तान कौन था? तो आपका सही आंसर कौन है? तो सी नंबर फाफ डू प्लेसिस। आगे क्वेश्चन 99 नंबर है आपका कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2023 की थीम क्या थी? तो आपका क्या था? तो ए नंबर हो जाएगा फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शंस बिल्ड बैंक बायोडाइवर्सिटी। आगे क्वेश्चन है आपका 100 नंबर यहाँ पे कि गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र परिवर्तन कहाँ से प्रारंभ किया था? तो आपका सही आंसर कौन है? तो ए नंबर सारनाथ। ये आपका यहाँ पे देखेंगे तो गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र परिवर्तन सारनाथ से प्रारंभ किया था। महात्मा बुद्ध उर्वेला से सारनाथ आए, यहाँ पर 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना प्रथम उपदेश दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया। इसको PDF टेलीग्राम पे डाल देंगे, वहाँ पे आप जाके पढ़ के एक बार वीडियो देख लेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ।